तौकीर को ज्ञानवापी पर सुनवाई से भी एतराज है। तौकीर रजा, राम मंदिर और ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयान दिया गया। ज्ञानवापी पर सुनवाई को गैर कानूनी बताया है तौकीर रजा ने। कोर्ट में मामले को स्वीकार करने पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। ज्ञानवापी पर सुनवाई ही गलत है, ये कहना है तौकीर रजा का। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मैं संविधान की बात करना चाहता हूं। संविधान के तहत अभी जो सुनवाई चल रही है, ये सर्वे चल रहा है। आपका इशारा ज्ञानवापी और ज्ञानवापी और ईदगाह के लिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो कुछ चल रहा है, मेरे हिसाब से और किसी भी बाशऊर आदमी से आप सवाल करेंगे, वो यही कहेगा कि ये कानून के खिलाफ चल रहा है। लेकिन वो तो चल रहा है अदालत में ही है, तो क्यों चल रहा है? अदालत में नहीं चलना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं है। उस कानून के तहत चलाइए जो कानून मौजूद है, जो कानून मौजूद है उसके तहत चलाइए। अब जब ये एक्ट मौजूद है तो किस एक्ट के तहत आपने किसी की अपील को एक्सेप्ट कर लिया? मतलब जो अदालत में ये चीजें चल रही, आप उसी पे सवाल करेंगे कि अदालत में होना ही नहीं चाहिए मामला। अदालत को जिसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, अदालत उसमें तारीख पर तारीख डाल रही है। ये कौन से कानून के तहत काम हो रहा है? ये जब आप कानून के खिलाफ अपील मंजूर कर सकते हो तो कानून के खिलाफ आप फैसला भी कर सकते हो। संजीव उनियाल साहब भी हमारे साथ हैं, वो एडवोकेट हैं। एक सेकंड में कानून के खिलाफ मैं बख्श साहब आपके पास आऊंगी, फिरोज साहब आऊंगी, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं तौकीर रजा खान और इनके जैसे बदरुद्दीन अजमल और दूसरे लोग। जी बख्श साहब, संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो में। संजीव जी, ये दोनों मामले, तीनों मामले अलग हैं। राम मंदिर का मामला अलग है, शाही ईदगाह का मामला अलग है, ज्ञानवापी का मामला अलग है, और ज्ञानवापी और शाही ईदगाह सब जुडिस है अदालत में। ये तो अदालत को ही नकार रहे हैं तौकीर रजा, अगर आपने सुना तो। निधि, सबसे पहले 5000 साल पुराना मुकदमा, दुनिया का सबसे पुराना मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन की बहस के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1163 विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खान कहते हैं कि सबसे ज्यादा सौहार्द रखने वाला अगर कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है, उनके फैसले का पार्ट एंड पार्सल है। जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा कि हिंदुओं ने सारे धर्मों को टॉलरेट किया, इसीलिए आज सर्वधर्म का एक अपने आप में जीता जाता एग्जाम्पल अगर कोई ग्लोब पर है तो वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। और उसके बाद 40 दिन की बहस के बाद क्या निकाला? 5 जज बेंच ने, सारे धर्म के जजेस थे उसमें, मैं बताना चाहता हूं। और जस्टिस गोगोई का अकेले का फैसला नहीं था, यूनानिमस फैसला था। और जब उसके बाद लोगों ने कहा कि सिर्फ 2.7 एकड़ जमीन तरफ से तो ये भी कहा गया, निधि, सिर्फ 2.72 एकड़ जमीन, और क्या मस्जिद का फैसला साथ में था, 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने दी। लेट मी कंप्लीट। 42 का सहारा क्यों लिया? और मुझे एक मिनट, थोड़ा मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर अभी जो हमने एक मिनट ऐसे मुद्दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए। अभी कंटेम्प्ट ऑफ अरे भाई एक मिनट, चीफ जस्टिस ने अभी जो हमने बयान सुनाया वो ज्ञानवापी और शाही ईदगाह से जुड़ा था। यहां पर मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि भाई इन मामलों की, यानी ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के मामलों की सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए कोर्ट में कानून के हिसाब से। उनियाल साहब, इस पर आप अपनी राय दीजिए। ये ऐसा है क्या की बात करना क्लियर कट सेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जाता नहीं है। इनको घर से उठा लेना वर्शिप एक्ट 91 के तहत वो ये बात कह रहे हैं। धाराशाही कर दिया कोर्ट से, वर्शिप एक्ट अगेंस्ट गया है, वो तुम्हारे अगेंस्ट गया है। लिटरल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, उसके तहत वो बात कर रहे हैं। आप मैं इनको बता दूं वर्शिप एक्ट क्या है। एक करके रखिए अपनी बात, किसी को समझ में नहीं आ रही। संजीव उनियाल जी पहले कंप्लीट कीजिए। रिजवी साहब आप जब आपकी बारी आए तब आप बोलिएगा प्लीज। मैं आपसे बाद में तो बात ही नहीं है, आप बीच में नहीं बोल सकते। संजीव उनियाल प्लीज आप कंप्लीट करिए अपनी बात, उसके बाद रिजवी साहब आपको भी मौका मिलेगा प्लीज। ऋग्वेद कलीशानो भवति संजीहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठाम त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण चरई वेती। जो सोया हुआ है वो काल है, पास्ट था वो।
जो बैठ गया वो दाता है, जो चल पड़ा वो त्रेता है, और आज में जीने वाला व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है। और इस व्यक्ति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक्ट में 23, 24, 38 सेक्शन में घर से सुओ मोटो उठा लेना चाहिए। नहीं, उनियाल साहब, मुमताज आलम ने अभी ये कहा। उनियाल साहब सुनिए तो, अरे भाई सुनिए, बोला होता तो अभी जो चेनों से बांध के और पत्थर मार के मार दिया जाता। अरे सुनिए उनियाल साहब, मुमताज आलम ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बिना पर कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर एक अधिवक्ता के तौर पर जवाब देना। मैं चाहूंगा कि तो क्लियर है, मैं चाहूंगा 60 सेकंड ध्यान से सुने आपके करोड़ों दर्शक भी। जल्दी जी। वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, वो ये कहता है कि जिसकी स्थिति 1947 से पहले जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जैसा था उस टाइम तक वैसा ही रहेगा। परंतु जब सर्वे किया गया तो सर्वे करके ज्ञानवापी पे पाया गया कि भी उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए उसकी रिलीजियस वैल्यू कैसे पता लगेगी, किया गया, जो इसलिए पता है वैसा ही रहेगा। और ये क्यों, इसकी मंशा क्या थी? देखिए, अरे नहीं, एक मिनट, नहीं, ऐसा नहीं होगा समीर साहब, नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं ना वो। अरे आप ही के सवाल का जवाब तो दे रहे हैं वो। जैसे सर्वे किया गया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं श्रृंगार गौरी में वो खवातीन पूजा करने जाती थी, हफ्ते में एक दफा उनको रोक दिया गया। देने के पीछे एक मिनट साजिद भाई खड़ा किया मस्जिद कमेटी ने। क्लियर करने दीजिए, एक आप विषय पे आइए। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट समीर साहब, एक मिनट मुझे ये बात कह लेना। एक बार कानून का थोड़ा ज्ञाता आप मानते हैं, मुझे एक बात सुन लीजिए। रिलीजियस कानून पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो बीजेपी का तर्जुमान बन के बात कर रहे हैं। इनको पता है कि कोई चीज ऐसी निकल आएगी, बीजेपी का प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, तो कानून पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कानून की बात कर रही है, कानून पे कहां बात कर रहे हैं? मुझे रशीदी साहब, आप भी उनियाल साहब, आप कानून पे बात कीजिए ना। उनियाल साहब, आप अपनी बीजेपी का प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए। एक सेकंड रशीदी साहब, फिर आप भी यही मानते हैं कि ज्ञानवापी पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए तौकीर रजा की तरह? आप भी यही मानते हैं? रशीदी साहब, आप भी यही मानते हैं? एक मिनट, मैं मानते हैं यही कि ज्ञानवापी का मामला नहीं जाना चाहिए, अदालत को रिजेक्ट कर देना चाहिए। मैं सुनिए समीर भाई, देखिए अभी मेरे भाई ने काबिल दोस्त बताऊंगा कुछ समीर, काबिल दोस्त ने टॉलरेंट की बात की। हमारा हिंदू भाई कितना टॉलरेंट है, हमें पता चला कि सैकड़ों साल एक झूठ बोला गया कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। इतना टॉलरेंट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी झूठ। अरे सुनो क्या बोल रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। अरे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ना, हाई कोर्ट इतना टॉलरेंट है कि 1949 आप इतने टॉलरेंट अगर यहाँ का हिंदू काम कूल कंपोज नहीं होता तो इस तरह से आप बात नहीं कर सकते। सुनिए, हिंदू अगर टॉलरेंट नहीं होता तो आप ये बात यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते थे। अकेला हिंदू खड़ा हूँ टीवी 9 के पैनल पे। टीवी 9 ने 3 मुस्लिम्स को जगह दी हुई है। ये टॉलरेंस बता रही है इस भारतवर्ष की। बिल्कुल, ये टॉलरेंस है भारतवर्ष की। लाख लोग लेके मंदिर, अरे आके तो देखो कहीं और। मेरा हिंदू भाई कितना टॉलरेंट है। 3 पैनलिस्ट टीवी 9 के हिंदू नहीं है, मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद में बिना सर्वे से पहले ये कह दिया गया कि शिवलिंग नहीं गिरा है। ये टॉलरेंट की बात करते हैं, बहुत टॉलरेंट की बात करते हैं। सुनिए, हमेशा मुसलमानों को उठाने की बात की है, हमेशा मुसलमानों को दबाने की बात की है, सुनिए, हमेशा आक्षेप लगाने की बात की है। रशीदी साहब, आप प्रतिनिधित्व करते हैं कई सैकड़ों मुसलमानों का, बख्श साहब भी करते हैं, रिजवी साहब भी करते हैं, संजीव मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती, बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? समाज में वो अपनी बात नहीं रखते क्या? रिप्रेजेंट नहीं करते, माफ कीजिएगा। बख्श साहब अपनी बात नहीं रखते क्या? रुकिए एक मिनट, बख्श साहब आप बोलिए, मुसलमान एक करके बोलिए, नहीं तो बात नहीं समझ में आएगी किसी। जी, मैं थोड़ा सा कहने वाला था कि देखिए, रशीदी साहब ने एक बात कही कि हिंदू कौम टॉलरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, 100% नहीं है। अरे कमाल है, आप झगड़े आप करवाएंगे, ठीक है? 22 से 26 तक झगड़े हुए, आप जैसे लोग कराएंगे। सुनिए, मस्जिद को तोड़, मेरी बात सुप्रीम कोर्ट का इस बात को तरीके से तोड़ी गई। हिंदू कौम कितनी टॉलरेंट है? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। रशीदी साहब सुन लीजिए, ये नहीं बोलने देंगे। एक मिनट,
हिंदू कौम कैसे टॉलरेंट है बताऊं। जी। पंजाब में क्या होता रहा, इतने इतने हिंदू मारे अरे जाते पंजाब रहे, कहाँ चले गए? आतंकवादियों ने बाबरी मारा। मस्जिद है ना? उसके Let him सुनिए, complete पंजाब कहाँ चले गए? अरे मेरी बात सुनिए, बाबरी अरे मेरी मस्जिद बात को सुनिए, आप 92 बोलने में नहीं तोड़ा देते। गया, क्या अरे टॉलरेंट है? अरे सुनो, हिंदू कौम का, बाबरी मस्जिद हिंदू को कौम 92 का में तोड़ा सब्र गया, तहम्मुल का टॉलरेंट है इम्तिहान क्या? मत लो। इसका जवाब दीजिए सिर्फ। हिंदू कौम के बाबरी धैर्य का मस्जिद को इम्तिहान 92 में तोड़ा गया, पंजाब में टॉलरेंट देख है? चुके हो ये क्या हो टॉलरेंट चुका है। है? हाथ आप इसको जोड़कर- टॉलरेंट मानते हैं? हाथ मेरी जोड़कर बात सुनिए। तो अनुरोध कहता है करते हैं। इलीगल रशीदी तरीके से साहब, तोड़ी गई। सुनिए अरे ना। आप कह रहे हैं टॉलरेंट। रशीदी एक साहब, मिनट। अरे भाई, ये आप पुरानी जब बोल बातें रहे क्यों थे, कर रहे हैं कोई रशीदी बीच में साहब? नहीं बोला। रशीदी साहब, ये पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं?